भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। संयम रखिए, साहस। आचार्य शांति सागर जी महाराज, त्याग वैराग्य तपश्चर्या की जीवंत प्रतिमा। आचार्य शांति सागर महाराज से किसी ने कहा, महाराज क्या जरूरी है मनुष्य बनकर आपके जैसे तपस्चरण करें? हम नग्न रहें क्या जरूरी है? हम ऐसी साधना करें क्या जरूरी है? आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा, कोई जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना, 6 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की। ध्यान रखना, 6 अरब में कितने लोग हैं जो सत्य को स्वीकार करते हैं? मुट्ठी भर लो। चलो विश्व तो छोड़ो, इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, कितनों को जिंदगी समझ में आई? ये जो 3-4 ऊपर बैठे हैं ना, बाकी तो सब इसी में लगे हुए हैं। 6 अरब की जनसंख्या में 2-4 होते हैं जिन्हें जिंदगी के अर्थ समझ में आते हैं। ध्यान रखिए। मान्य आचार्य शांति सागर महाराज, उन्होंने कहा, मन चले आदमी तो कहना क्या चाहता है? बोले, मैं यही कहना चाहता हूं, पंचम काल है, मोक्ष होता नहीं है, चौथे काल में मोक्ष होगा। शांति सागर महाराज बोले, स्वाध्याय करता है? बोले, हां करता हूं। तो बोले, मैं जानता हूं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। उसने कहा, हां महाराज। तो फिर तो आप काय को ये तपस्या कर रहे, काय को महाराज बन गए? खाओ पियो, आत्मा का ध्यान करो, मोक्ष चले जाओ। शांति सागर महाराज ने कहा, नहीं। बोले, जब मोक्ष है ही नहीं, अरे जब चौथा काल आएगा तब मुनि बन जाना, मोक्ष चले जाना। पंचम काल में तो मुनि होते ही नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इधर आओ। बिहार में थे महाराज, वो देखो दूर एक पेड़ लगा है। हां महाराज, लगा है। काय का पेड़ है? बोले, आम का पेड़ है। तो महाराज बोले, जाओ 2-4 आम ले आओ, उसमें से आम ले आओ। महाराज, तुम्हारा दिमाग खराब है, आम तो मार्च अप्रैल मई में आते हैं, जनवरी फरवरी का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना, आम थोड़ी आएंगे इसमें। महाराज ने कहा, कब आएंगे? बोले, जब ऋतु आएगी तब आएंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा, फिर ये पेड़ काय को खड़ा है, इसको हटाओ, जब ऋतु आएगी आम बो देना, शाम को आम मिल जाएंगे। बोले, ऐसे कैसे मिल जाएंगे? वो बोले, ये बताओ जरा कि पेड़ आम का है, ये तुमने कैसे जाना? आपसे पूछता हूं, किसी भी पेड़ की पहचान काय से होती है? पेड़ से पेड़ नहीं पहचाना जाता, फलों से पेड़ पहचाना जाता है। तो आचार्य ने कहा, इसमें तो फल नहीं है, फिर आम का कैसे बोल रहे हो? बोले, होगा महाराज, फल होगा। कब होगा? जब रुत आएगी तब होगा। तो ये पेड़ क्यों खड़ा है, इसे हटा दो। उसने कहा, हटा देंगे तो फल कहां आएगा? तो आचार्य शांति सागर ने कहा, पंचम काल में मुनि का पेड़ हटा दोगे तो मोक्ष का फल कहां से प्राप्त होगा? ध्यान रखिए, फल तो चौथे काल में मिलेगा, लेकिन हम पंचम काल के मुनि अभी से बीज बो रहे हैं मोक्ष का। ध्यान रखिए। और वही मैं आपसे कहता हूं अजमेर वालों, उन्हीं आचार्य शांति सागर महाराज की सत्प्रेरणा तुम्हें प्रदान करता हूं कि आज ही संयम के बीज बोलो, चौथा काल आएगा, तुम में भी मोक्ष के फल लटक जाएंगे, तुम में भी मुक्ति के फल प्राप्त हो जाएंगे। अरे भविष्य में फल आएगा, लेकिन पेड़ तो आज लगाना पड़ता है, फल आएगा। जब पेड़ नहीं लगाओगे तो फल किस में आ जाएगा? हम पंचम काल के साधु, हम कहते हैं हमें मोक्ष नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना अजमेर वालों, जब चौथा काल आएगा ना, तुमने तो बीज ही नहीं बोया है, पहला फल तो हम में ही लटकेगा। ध्यान रखिए। मान्यवर संयम है, ये व्यर्थ नहीं जाता, जरूर कुछ ना कुछ फल दे करके जाता है। भगवान महावीर क्या सोचते, एक जन्म में महावीर हो गए?
ऋषभ देव एक जन्म में ऋषभ देव हो गए, बाहुबली एक जन्म में मुक्ति पाली। 10 भव का वर्णन तो शास्त्रों में मिलता है, ऋषभ देव के 10 जन्मों का वर्णन मिलता है। और कितने जन्म रहे उनके। आप कहते हो सच्चे मुनि नहीं, वाह रे आदमी, एक बार में ही सच्चे बन जाएंगे, कमाल हो गया। यदि एक बार में ही सच्चे हो गए थे तो ऋषभ देव को 10 जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ी थी? मेरा प्रश्न है आपसे। महावीर को 10 जन्म की जरूरत क्यों पड़ी थी? वो तो पहली बार में सच्चे बन गए थे, फिर 10 जन्म क्यों? 10 जन्म बता रहे हैं कि 9 जन्म में असफल मुनि रहे, 10वें जन्म में सफलता की प्राप्ति हुआ करती है, ध्यान रखना। और 10 भाव तो शास्त्रों में है। कभी मिले सीमंदर स्वामी तो पूछना कि ऋषभ देव की शुरुआत कितने जन्मों पहले हुई थी। इसका मतलब यदि 1000 जन्म भी उनको लगा तो 1000 जन्म परफेक्ट मुनि तो नहीं थे, ये मान के चलना पड़ेगा। यदि परफेक्ट होते तो 1000 जन्म मुनि बनने की क्या जरूरत थी? हर जन्म में सप्लीमेंट्री आई है, हर जन्म में फेल हुए हैं, और फेल होते होते सप्लीमेंट्री लाते लाते 5 नंबर का ग्रेस सर्वासिद्धि, 5 नंबर का ग्रेस है, ग्रेस से पास करते करते एक दिन ऋषभ देव मोक्ष को प्राप्त कर लिया करते हैं। जब हमारे तीर्थंकर को इतना समय लग सकता है, महापुरुषों को इतना समय लग सकता है, तो हम लोग तो किस खेत की, अरे मूली भी नहीं, मामूली हैं हम तो, ध्यान रख, मूली हो तो भी चल जाए, मामूली लोग हैं। प्रयास तो अभी से करना पड़ेंगे ना, संयम तो अभी से लेना पड़ेगा ना। उसे जड़ की क्रिया कह करके छोड़ नहीं सकते हैं, ध्यान रखिए। चैतन्य की क्रिया है। यदि संयम जड़ की क्रिया है तो संयम लेने में चेतन डर काय को रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि वो चेतन की क्रिया है, इसलिए चेतन को लेने में तकलीफ हुआ करती है। मान्यवर, एक बात याद रखिए अपनी जिंदगी में, सोचना है आप, संयम बहुत दुखदाई है। समय हो रहा है। एक राजा था, उसका एक शौक लग गया उसको कि मैं रोज फूलों की सैया पर शयन करूंगा। माली आता, रोज फूल बिछा देता गुलाब के, चुन चुन कर कांटे अलग करता, कोमल कोमल पंखुड़ियां बिछा देता, राजा उस पर सोता। खूब दिन हो गए। एक दिन माली ने सोचा, यार मैं फूल मैं लाता हूं, बगीचा मैं लगाता हूं, सोता राजा है, राजा साहब तो समय पर आएंगे, चलो थोड़ी देर आज अपन सो लेते हैं। फूलों की सैया पर पहली बार सोया, लग गई रामलाल की नींद, लग गई तो लग गई, रहे खर्राटे शुरू। राजा आ गया, नींद में पता ही नहीं चला। राजा ने कहा, क्यों रे कमबख्त, इस पर सो रहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 कोड़े लगाए, छटपटा के उठा, बोली महाराज गलती हो गई, क्षमा कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सैया पर सो रहा है। हुजूर, मन में बात आई कि थोड़ा मैं भी सो के। तू मेरी सैया पर क्यों सोया? घर में बिछा लेता, राजा का अपमान किया है, चौराहे पर खड़े करके इसको 100 कोड़े मारे जाए। राजा था, चौराहे पे खड़ा किया गया, हंटर पर हंटर मारे जा रहे। एक कोड़ा पड़ा, बड़ी जोर से हंसा, दूसरा पड़ा और हंसा, तीसरा पड़ा और हंसा। मारने वाला थक गया, लेकिन ये माली हंसते रहा, जोर जोर से, रोया नहीं, आंसू नहीं लाया। राजा ने कहा, क्यों रे ढीठ, इतनी मार खा रहा है और हंस रहा है? उसने कहा, महाराज मुझे हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। बोले क्यों? बोले मुझे तुम पर हंसी आ रही है। बोले मुझ पे क्यों हंसी आ रही है? बोले राजा, मैं तो आधे घंटे सोया तो मुझे 100 कोड़े पड़े, तुम जिंदगी भर से सो रहे हो, तुम्हें नरकों में कितने कोड़े पड़ेंगे? ध्यान रखिए। आधे घंटे की जब ये सजा मिलती है, जिसने जीवन विषय भोग में लगा दिया हो, उसे क्या सजा मिलेगी जिंदगी में? ध्यान रखिए, सोचना है, आप शिक्षा लेना है।
मान्यवर, ये मैं नहीं कहूंगा कि जितना बने उतना संयम लो, जितना बने उससे ज्यादा लेने का प्रयास करिए, नहीं तो जितना बने में संतुष्टि कर ली, मंजिलें छूट जाएंगी हमारे हाथ से। आगे बढ़िए, संयम से पीछे मत हटिए, एक कदम और आगे बढ़ाओ, एक कदम और आगे बढ़ाओ। वाणी का संयम, मन का संयम, देह का संयम ध्यान रखिए, उसमें आपका जीवन मंगलमय हो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महाकाल।